हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र y बराबर x गुणा e की घात मापांक x तथा रेखाओं मापांक x बराबर 1, y बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। विकल्प ए 4 वर्ग इकाई, विकल्प बी 6 वर्ग इकाई, विकल्प सी 1 वर्ग इकाई और विकल्प डी 2 वर्ग इकाई। तो यहाँ पर देखो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। यदि दो फलन इस प्रकार गुणा में है u गुणा v dx। ठीक है, इनका समाकलन अगर करना है, u को अगर हम पहला फलन और v को दूसरा फलन बोल रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो समाकलन पहले u को स्थिर रखा और v का समाकलन। ठीक है, माइनस में फिर समाकलन के अंदर देखो क्या आ जाएगा, u का अवकलन हो जाएगा और v का हो जाएगा समाकलन, और इस पूरे पद का पुनः क्या होगा, समाकलन होगा x के सापेक्ष। इस प्रकार करते हैं हम खंडशः समाकलन। तो अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास में जो वक्र है वो क्या है, y बराबर एक्स ई की घात मापांक x। और यहाँ पर देखो एक बात और है कि हम पहला फलन किसे बोलना है, दूसरा फलन किसे बोलना है, इसका निर्धारण आइलेट नियम के आधार पर करते हैं। आइलेट नियम में आई का मतलब होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, एल का मतलब होता है लघुगणकीय फलन, ए का मतलब होता है जितने भी बीजगणितीय फलन है। ठीक है, टी का मतलब होता है जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, और ई का मतलब होता है जितने भी चरघातांकीय फलन है। तो जो अक्षर पहले आ रहा है और वो जिस फलन को सूचित करता है उस फलन को हम पहला फलन बोलते हैं। ठीक है, और देखो हमारे पास में जो रेखा है ना वो क्या दी हुई है, मापांक x बराबर में 1। तो यहाँ से x का जो मान ना वो प्लस माइनस 1 बनने वाला है। तो हमें -1 से 1 तक की बात करनी है x निर्देशांक में, और y बराबर 0। इसका अर्थ तो क्या हो गया, y बराबर 0 कौन सी रेखा आती है, x अक्ष वाली रेखा आती है ना, उसी पर तो y बराबर 0 होता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें -1 से 1 तक की बात करनी है। तो -1 से 1 तक में हम क्या करते हैं, x का मान -1 से पहले हम 0 तक ले जाएंगे। तो -1 से 0 की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं -1 से 0 में ये जो मापांक x है ना, अगर हम y का मान लिखें -1 से 0 में, तो मापांक x -x के रूप में खुलेगा। यानी ये मान क्या बन जाएगा, x e की घात -x, ये मान बनेगा। ठीक है, ये बात बन गई। फिर देखो अगर हम बात करें किसकी, x का मान 0 से कहाँ तक जा रहा है, x का मान 0 से 1 तक जा रहा है ना, तो इसमें जो मान है ना वो किस प्रकार बनेगा, x e की घात x, इस प्रकार खुलेगा वक्र। ठीक है, ये हमारे मान आ गए। तो अब हम बात करें देखो किसकी, यहाँ पर जो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल है उसकी बात करें, तो पहले तो हमें देखो -1 से 0 जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अलग फलन आ रहा है, और बाद में 0 से 1 में अलग फलन आ रहा है। तो x e की घात -x आ जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन होगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या होगा, x e की घात x, इसका समाकलन होगा, और इन दोनों समाकलनों में मापांक जरूर आएगा। ठीक है, तो इनका आप देखो समाकलन करते हैं, तो इसको पहला फलन बोलना है, इसको दूसरा फलन बोलना है, यहाँ भी इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन। ठीक है, यहाँ पर सीमा तो लगा लेते हैं। देखो सीमा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक लगेगी ना। तो a का मान देखो क्या आएगा, अब a बराबर में पहले x को स्थिर रखा, e की घात -x का समाकलन -e की घात -x। फिर माइनस में देखो यहाँ पर क्या बनेगा, फिर पहले तो यहाँ पर क्या करते हैं, सीमा लगा लेते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0। फिर माइनस में देखो आगे क्या चलेगा, समाकलन में x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, फिर e की घात -x का समाकलन, माइनस में e की घात -x आएगा, इसका भी समाकलन करना है -1 से 0। ठीक है, इस पूरे का क्या करना है, हमें मापांक लेना है। फिर देखो प्लस में यहाँ भी समाकलन करते हैं, तो x पहले ऐसे ही रखा, e की घात x का समाकलन e की घात x आ जाएगा। ठीक है, इस पे सीमा लगेगी 0 से 1, माइनस में देखो समाकलन, तो e की घात x आ जाएगा, इसका समाकलन करना है, x का अवकलन तो x के सापेक्ष 1 बन गया ना, यहाँ पे सीमा लगेगी 0 से 1, और इस पूरे पद का क्या करना है, अभी मापांक लेना है हमें। तो अब देखो यहाँ से पहले ऊपर वाली सीमा लगेगी, माइनस में नीचे वाली सीमा, तो मापांक में देखो पहले 0 रखते हैं, पूरा पद 0 हो गया। ठीक है, फिर माइनस लगेगा सूत्र का अंदर, अब -1 रखेंगे तो माइनस में माइनस का 1 तो +1 बन जाएगा। फिर ई की घात में देखो माइनस में माइनस का 1 तो 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में देखो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो -e की घात -x आएगा, इस पर अभी सीमा लगनी है -1 से 0। सही बात है। फिर देखो प्लस में यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास में, प्लस में पहले ऊपर वाली सीमा लगाएंगे तो 1 गुणा में ई आ जाएगा। फिर माइनस में देखो e की घात x, इस पर सीमा लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो अब देखो इसका मान याद कर लेते हैं हम, क्या आएगा यहाँ पर, तो देखो मापांक के अंदर -e, फिर अंदर सीमा लगाएंगे तो e की घात 0 बनेगा जो कि 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस बनेगा, यहाँ पर e बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो प्लस में हमारे पास में क्या है, e माइनस में पहले ऊपर वाली सीमा e की घात 0, फिर माइनस में देखो माइनस माइनस प्लस बनेगा, e की घात 0, ये बन जाएगा। तो अब देखो -e + e, ये तो हो गया 0, तो -1 का मापांक 1 बन गया,
प्लस में यहाँ भी ई माइनस ई 0, ई की घात 0 1 बन गया, तो ये तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 वर्ग इकाई। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। यानी कि अगर यहाँ से विकल्प देखें ना हम, तो विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ गया 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।